प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपना प्रकरण है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, पार्ट 3, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बच्चों, हम लोगों ने इस प्रकरण में 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम तीसरी वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हमने इस पाठ में क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। इस पाठ में है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में कार्बन उपस्थिति, गुणधर्म, अपर रूप, इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था। कार्बन अकरेंस, प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा था। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थिति, गुणधर्म और उपयोग, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस में सबसे पहले हम कार्बन की विलेयता देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, पारंपरिक अग्निशामक यंत्रों और मीथेन की उपस्थिति, मीथेन के भौतिक रासायनिक गुणधर्म और मीथेन के उपयोग, और लास्ट में हम बायोगैस प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। कार्बन की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। बच्चों, ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। आप 3 शंक्वाकार पात्र ले लीजिए, पानी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल और कोयले का बुरादा ले लो। इसके बाद उसमें आप, ये शंक्वाकार पात्र है, उसमें आप खाद्य तेल डालो, पानी, मिट्टी का तेल ले लो और इस हर शंक्वाकार बर्तन में आधा चम्मच कोयले का बुरादा डालिए और इसके बाद उसको हिला करके अच्छी तरह से आप देखिए। ये देखिए कोयले का बुरादा है, हिला करके इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, पानी में नहीं घुलता है। पानी में क्या होता है, घुलता नहीं है कार्बन माने कोयला, और कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलीय होते हैं। तो ये एक्टिविटी आप करके जो होता है देख सकते हो। आगे हम कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। ये देखिए, इसको भी आप करके देख सकते हो अपनी लेबोरेटरी में। कोयला ले लो, माचिस, नीला गीला नीला लिटमस कागज, कोयले को जलाएं। कोयले के बाद जब आप जलाएंगे तो उसमें से निकलने वाली गैस पर नीला लिटमस कागज पकड़ें और उसको देखें। अब आप सभी जानते हैं बच्चों, जलता है, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज चलती है तो जलने के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब जलता हो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जैसे जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए, एक कोयला है, यहाँ पर इसको जलाया है, यहाँ पर जल रहा है। यहाँ पर ओला नीला लिटमस पेपर ले जाते हैं, गीला
नीला लिटमस। तो आप क्या होता है उसको आप करके देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु सूत्र है वो बच्चों क्या है, CO2 है। इसका अणु द्रव्यमान क्या है, 44 है। ये 44 कैसे आया, ये ऑक्सीजन का 16 होता है अणु भार, 16 दूनी 32, और कार्बन का 12 होता है, 32 धन 12 क्या होता है, 44 होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो होता है 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी हवा में उपस्थिति क्या है बच्चों, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रूप में पाया जाता है। उच्छ्वास द्वारा बाहर निकलने वाली हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खड़िया संगमरमर में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में उपस्थिति होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में उपस्थिति होता है लकड़ी, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन से भी उत्सर्जित किया जाता है। बच्चों हम सभी श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करती हैं और हवा में क्या करती है, पर्यावरण में ऑक्सीजन निकालती है। इससे तालमेल क्या होता है बच्चों, बना रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है बच्चों, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए यहाँ पर ये CO3 लिखा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस प्रकार से हम जो है प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। कैसे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के, हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक गंध, इसकी जो स्मेल होती है बच्चों वो भी कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस, इसमें न रंग होता है न कोई गंध होती है। ए स्वाद में जो होती है एसिडिक नेचर की होती है। अगर इसको सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो हवा से भी भारी है। इसका जो गलनांक होता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ये ऑक्साइड पानी से आराम से क्रिया करती है और कार्बोनिक एसिड तैयार होती है। क्या होती है बच्चों, कार्बोनिक एसिड, जैसे CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ क्रिया करती है तो H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं आराम से तैयार होती है। और भी कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, NaHCO3 बनता है और NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो Na2CO3 और प्लस H2O तैयार होता है। तो ये होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के
भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करती है तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं बच्चों, और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं बच्चों। इसका जो रासायनिक समीकरण है 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 और Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 होता है इसका 2NaHCO3। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड आप ठंडा पीते हैं बच्चों, जब उसका ढक्कन खोलते हैं फुसफुसाहट के साथ जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फुसफुसाहट वाले शीत पेयों के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं, का उपयोग फ्रिज में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। फिल्मों, नाटक में कोहरे का परिणाम दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं बच्चों, दमकल जिसको बोलते हैं, उसमें भी रासायनिक अपक्रिया से बनने वाली या संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कॉफी से कैफीन निकालने के लिए द्रव रूप में CO2 का उपयोग करते हैं। द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विलायक के रूप में आधुनिक पर्यावरण पूरक ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। हवा के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के लिए करती हैं। जैसा हमने बताया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियां ले करके श्वसन वनस्पतियां भी करते हैं, प्राणी भी करते हैं। तो हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और वनस्पतियां क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालती हैं। ये है बच्चों दैनिक जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। पारंपरिक अग्निशामक यंत्र रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आजकल बच्चों आप रिक्शा में बैठते हैं वहां भी देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। आप घरों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, वहां भी अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। आपके स्कूल में भी गैलरी में बाहर देखिए, वहां पर अग्निशामक यंत्र लगा होता है बच्चों। लेकिन आपने कभी उसका यूज किया है या नहीं किया है, देखा या नहीं देखा है, आज कैसे उसका यूज भी करते हैं हम आपको दिखाएंगे। तो बच्चों ये आकृति है अग्निशामक यंत्र की। इसकी आंतरिक रचना इस प्रकार से होती है और आपके जो अग्निशामक यंत्र स्कूलों में बाहर या ऑटो रिक्शा वगैरह में लेकर आता, आकृति उसकी छोटी बड़ी होती है। इस प्रकार का एक सिलेंडर होता है, उसमें एक पाइप लगी होती है बच्चों, यहाँ पर 2 हुंडियां लगी रहती है। तो यह क्या है, पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है पाउडर। क्या लिखा है, पाउडर लिखा है। तो बच्चों इसकी रचना जो होती है, ये यंत्र की घुंडी है, एक कुप्पी है, एक कुप्पी टाइप का बना होता है। यहाँ पर एक कुप्पी है, यहाँ पर एक कुप्पी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और ये जो ब्लू कलर का इधर पूरा दिख रहा है बच्चों, ये तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की बुकनी या पाउडर भरा रहता है। तो आप समझिए इसमें ये पाउडर है और यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। अब ये काम कैसे करता है, इसकी आंतरिक रचना है। इसमें
ये देखिए इसमें पाउडर डाला रहता है। वो जो पाउडर होता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट का रहता है और उसमें कुप्पी लगी रहती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड लगा होता है। कुप्पी में ये कुप्पी है, इसमें तन सल्फ्यूरिक एसिड होता है और यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हम जैसे यंत्र की ये घुंडी होती है बच्चों, ये देखिए ये घुंडी है ना ऊपर, यहाँ यंत्र की घुंडी लगी होती है, ये घुंडी इसमें दिखाई दे रही है स्पष्ट। जैसे हम बच्चों क्या करते हैं, यंत्र की घुंडी दबाते हैं तो इस जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो कुप्पी है ना, कुप्पी पर कुंडी लगी रहती है, जैसे उसको हम दबाते हैं तो कुप्पी टूटती है और उसका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या करता है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड कुप्पी जैसे टूटती है जब दबाते हैं तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड इसी पाउडर पर तो क्या पड़ता है और उसमें से रिएक्शन होता है। रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जो आग जो जलती है, आग जलती रहती है, उसको बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मदद करती है। ये देखिए कैसे बुझा रहा है, कुंडी जैसे दबाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है जो आग बुझाने के काम आती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आग बुझ जाती है, जलती नहीं है बच्चों, तो हम सभी जानते हैं कि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पा जाएगी तो बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन से हल्की होती है, ऑक्सीजन भारी होती है। जब हम अपने घरों में, आप अपने कमरों में बैठते होंगे तो देखते होंगे खिड़की नीचे रहती है, झरोखे ऊपर रहते हैं। हम श्वसन क्रिया हमेशा करते रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होने के कारण झरोखों से बाहर जाती है और ऑक्सीजन वजन होने के कारण, भारी होने के कारण खिड़की और दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करती है। तो कभी कभी जब आग बुझ जाती है और हम उसको जलाने की क्रिया करते हैं बच्चों, अब तो हम गैस से घरों में खाना बनता है, पहले चूल्हे पर बनता था। जो लकड़ी होती थी जलती थी, बुझ जाती थी तो मुंह से हम फूंकते थे। फूंक मारने पर होता क्या था, वहां की जो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होने के कारण हट जाती थी और वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाती थी। माने उस पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी और लकड़ी जल जाती थी। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र जो है छोटा पैमाने पर, जैसे आग लग गई आप क्या करेंगे तो उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। बड़े पैमाने पर अगर आप इस क्रिया से सोचे कि आग बुझा ले तो नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक अग्निशामक यंत्र जो हैं उसमें द्रव और ठोस रूप में CO2 संपीड़ित कर भरी जाती है और दाब कम करने पर वह गैसीय अवस्था में आती है और जोर से बक्राकार नली से जो है वो बाहर निकलती है। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है बच्चों, हम देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है 2NaSCO3, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। इसके बाद देखिए Na2SO4 बना प्लस 2H2 बनता और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो मुक्त होती है। 30 प्रकार से अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है और जहां पर बड़ी मात्रा में आग लग जाती है वहां पर देखिए आप पानी, बड़े बड़े जो दमकल होते हैं उसमें पानी का उपयोग करके आग क्या करता है, बुझाया जाता है। आगे हम आपको मीथेन अणुसूत्र, उसका अणु द्रव्यमान के बारे में बताएंगे, उसकी उपस्थिति कहाँ होती है बच्चों। तो मीथेन अणुसूत्र होता है इसका CH4 और इसका अणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 हाइड्रोजन हो गए 4 और कार्बन का होता है 12, तो इसका अणु द्रव्यमान क्या होता है 16 हो गया। बच्चों जो मीथेन है CH4 है
ए जो होता है एक कार्बन एटम, यहाँ पर C1 ही है, एक कार्बन एटम और 4 क्या होता है हाइड्रोजन एटम है। इसका मालिकुलर वेट, कार्बन का मालिकुलर वेट क्या होता है 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का गुणा करके इसका जो द्रव्यमान होता है अणु द्रव्यमान वो होता है 16। अणु द्रव्यमान क्या होता है 16। अब ये पर्यावरण में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। इसकी उपस्थिति जो है प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन की निर्मित होती है। मीथेन की निर्मित होती है। बायोगैस में भी मीथेन की उपस्थिति होती है। बायोगैस में भी मीथेन की उपस्थिति होती है। कोयले की जो खदानें होती है बच्चों, उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। दलदल जहां पर होता है, दलदल की सतह पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। ये तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों याद रखिए कि अपना जो प्राकृतिक गैस में ये लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। इसके गुणधर्म क्या है बच्चों? इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म, मीथेन गैस जो होती है बच्चों, यह रंगहीन होती है और मीथेन का घनत्व द्रव रूप में अगर वो रहता है तो पानी की घनत्व से भी कम होता है। मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -169.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको क्वथनांक बोलते हैं। यह गैस रंगहीन है, कलरलेस है, आर्डरलेस भी है, न रंग है न गंध है उसमें बच्चों। कमरे के तापमान पर मीथेन गैसीय अवस्था में होती है। इट इज लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल। माने पानी में भी थोड़ा विलेय है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें पूर्ण रूप से विलेय है। ये मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ जाता है? ये तो गुणधर्म है, इसकी उपयोगिता भी हम देख लेते हैं बच्चों। आजकल मीथेन का उपयोग प्राकृतिक गैसीय रूप में, मीथेन का उपयोग वस्त्रों के व्यापार में, कागज बनाने में, अन्य प्रक्रिया उद्योग में, पेट्रोल शुद्धिकरण जैसे उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग आपके घरेलू में, शू पॉलिश में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो इंक होती है, प्रिंटिंग इंक होती है, उसमें भी किया जाता है। और इथेनॉल, मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड तथा अमोनिया और एस्टिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित में भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि मीथेन की खोज किसने किया था? इसको भी हम बताते हैं। पहले इसके हम रासायनिक गुणधर्म भी देख लेते हैं। मीथेन के रासायनिक गुणधर्म। मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील है बच्चों। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीली ज्वाला के साथ जलती है, जैसे आप अपने घरों में गैस देखे होंगे, जलने के काम आती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और मीथेन गैस पूर्ण रूप से जलती है।
इसका रासायनिक समीकरण देखिए, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है CH4 प्लस 2O2 तो बनती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस कितनी ऊष्मा, जो हमारे घर में गैस जलती है, कितनी ऊष्मा उसमें से निसर्जित, 213 किलो कैलोरी प्रति मोल। 213 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा जो होती है उसमें से उत्सर्जित होती है। दूसरी जो अक्रिया है क्लोरीनेशन, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन और क्लोरीन जब गैस में अपक्रिया होती है तो प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अपक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन भी कहते हैं। कैसे होती है, देखिए क्लोरीन और मीथेन, यहाँ पर ये मीथेन है और एक क्लोरीन है। ये प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन होता है तो इसमें क्लोरोमीथेन बनता है CH3Cl। ये क्लोरोमीथेन है और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें से गैस निकलती है। इसकी जो खोज हुई थी बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, हम उनको दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, सन 1776 से लेकर 1778 के दौरान एलेजेंड्रो वोल्टा को दलदल की गैस का अध्ययन करते समय मीथेन का पता चलता था। ये वैज्ञानिक है एलेजेंड्रो वोल्टा, इनको ही पता चला था मीथेन गैस का। ये मीथेन गैस जैसे हमने प्राकृतिक में कहा कि 87% पाई जाती है, जलने में भी सहायक है, अच्छी तरह से जलती भी है, और प्रकृति में इसका बंटवारा भी किया गया कितने % गैस में कार्बन मीथेन की प्रचुर मात्रा है। आगे हम बच्चों आपको बायोगैस संयंत्र के बारे में बताएंगे। बायोगैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट क्या होता है बच्चों? आजकल तो जानवर मिलते नहीं है, पहले किसान लोग जानवर पालते थे, सभी के घर में जानवर हुआ करते थे और बगीचे भी लगे रहते थे, तो उसमें से खरपतवार भी निकलता था, कूड़ा कचरा घर में से बहुत सारी चीजें निकलती थी और उसी की सहायता से मीथेन गैस की निर्मित की जाती थी। तो इसमें होता क्या था बच्चों, बायोगैस संयंत्र जो गांव में लगाए जाते थे, गड्ढा खोदते थे, पक्के गड्ढे बनाए जाते थे, उस पर एक टाकी रखी जाती थी, ये बड़ी टाकी रहती थी। उसमें होता क्या था टाकी में, ये देखिए गोबर और पानी का मिश्रण इसी टाकी में मिलाया जाता था। जो गाय भैंस का गोबर रहता था और पानी का मिश्रण इस टाकी में डाला जाता था और इसकी सहायता से गोबर और पानी का मिश्रण ये टाकी में आ जाता था नीचे। ये अंदर आने का मार्ग है, गोबर पानी ऊपर से हम डालते तो पानी अंदर आता है। ये पानी, ये टाकी जो होती भूमिगत रहती थी, टाकी माने गड्ढे को खोद कर उसमें बनाया जाता था। ऊपर से उसको ढकने के लिए ढक्कन इस प्रकार का बना के लगाया जाता था। ये ढक्कन है, माने यहाँ से डाला जाता था पानी। अब ये गैस का निर्गम मार्ग है यहाँ पर ढक्कन, और यहाँ से ये निकलने का भी पदार्थ है, जो पदार्थ माने गैस बन जाती थी और ये गैस बाहर निकालने का मार्ग है। यहाँ से कनेक्शन कर दिया जाता है तो आप गैस जला भी सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं, और यहाँ पर अवशिष्ट खाद जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। इसमें क्या होता है बायोगैस संयंत्र में बच्चों, गोबर और पानी का मिश्रण है, खरपतवार है, गीले कूड़े है, ये जो होता है बायोगैस में माने टाकी में डाल दिया जाता है। इससे मीथेन गैस की निर्मित होती है। बायोगैस रसोई के लगने वाले ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। बिजली के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैव वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन और बाकी भाग कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये बायोगैस एक सुविधाजनक ईंधन तो है ही, साथ ही इस प्रक्रिया में अच्छे उर्वरक खाद भी प्राप्त हो जाती है बच्चों।
तो बायोगैस की निर्मित कैसे होती है, हमें देखिए कैसे होती निर्मित। ये यहाँ पर एक कूड़ा कचरा जो होता है यहाँ पर आता है, देखिए ये ढक्कन ऊपर रहता है, तो कैसे बायोगैस बन करके बाहर निकलती है और उसका हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते, उपयोग करते। देखिए यहाँ से बायोगैस जो होता है नली के द्वारा दिखाया गया है, ये देखिए बन गई है और यहाँ पर ये बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए तो बायोगैस निर्मित प्रक्रिया जो होती है ये अनाक्षी देखो एनारोबिक दिखाया गया है। ये 2 स्तरों में होती है बच्चों। ये प्रक्रिया क्या होती है, 2 स्तरों में होती है। पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स होता है, इसके बाद मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है और कार्बनिक अम्लों की निर्मित होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स की निर्मित होती है। ये पहला चक्कर बायोगैस निर्मित प्रक्रिया में। अम्ल निर्मित पहले होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। इसके बाद मीथेन वायु निर्मित होता है। कैसे होती है इसकी क्रिया बच्चों, ये देखिए CH3COH माने मिथेनोजेनिक जीवाणु, एक कार्बनिक अम्ल है CH3COH। इस पर जब क्रिया होती है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मीथेन गैस तैयार करते हैं CH4 और प्लस CO2। तो ये मीथेन गैस का इसके बाद हम उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, और इसे लाइट भी जलाते हैं हम लोग। तो बच्चों ये प्लांट पहले गांव में बहुत हुआ करते थे, अभी तो लोग जानवर ही छोड़ दिए हैं। लोग इतनी साफ सफाई से रहते, कचरा ही नहीं होता है, गीला कचरा सूखा कचरा। तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर आते हैं उसका हम उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं बच्चों। चलिए कुछ हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, कैसे अभिक्रियाएं पूरी होती हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा किसके रिएक्शन करने से बनता है बच्चों, तो मीथेन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उष्मा का जो निर्मित का निर्माण होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है। यहाँ पर कैसी अभिक्रिया पूर्ण होगी, ये कौन सी अभिक्रिया है, CH3Cl, एक क्लोरीनेशन की क्रिया है बच्चों। मीथेन पर क्लोरीन क्रिया करती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोमीथेन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। आगे दूसरा तो CH4 प्लस Cl2 यहाँ पर भर देंगे, CH4 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो धोवन सोडा Na2CO3 बनता है और प्लस H2O बनता है। प्लस क्या बनता है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो बच्चों आज हम लोग कोयले की सॉल्युबिलिटी, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसमें हम लोगों ने कोयला सॉल्युबल है कहाँ कहाँ है, कोयले की विलेयता, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे आप जो ठंडा पीते हैं उसमें जो फुसफुसाहट के साथ गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पारंपरिक अग्निशामक यंत्रों के बारे में हम लोगों ने देखा, जो हमारे स्कूलों में भी लगे रहते हैं, वो क्रिया कैसे रहती है। उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर रहता है, एक तो कुप्पी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे हमने यंत्र को दिखा दबाते हुए, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो अग्नि को बुझाने के काम आती है। मीथेन गैस प्रकृति में, जैसे आपने देखा कि प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है
उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। लास्ट में हम बायोगैस प्लांट के बारे में सीखें। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।